हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। दरअसल अपन रीजनिंग के कंटिन्यू टेस्ट पेपर लगा रहे हैं और आपका उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसको देखते हुए इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। देखिए, मद्रास को NVESBT के रूप में लिखा जाता है, तो लाहौर को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मद्रास को NVESBT कैसे लिखा गया आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, M है वो कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर आता है। A है वो 1 नंबर पर आता है। D 4 नंबर पर आता है। R 18 नंबर पर आता है। A 1 नंबर पर आता है और S 19 नंबर पर आता है। अब यहाँ से देखिए NVESBT कैसे आया। 13 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 14 आता है और 14 पर N आता है। 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है और 2 पर B आता है। 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा और 5 पर E आ जाएगा। उसी तरीके से 18 में 1 जोड़ते हैं 19 पे S आ जाता है। 1 में फिर से 1 जोड़ेंगे तो 2 पर B आ जाएगा और 19 में 1 जोड़ोगे तो T पर 20 आ जाएगा। यानी कि मद्रास का जो नंबरिंग है उसमें 1-1 जोड़ दिया तो NVESBT यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से लाहौर में 1-1 जोड़ दो। L 12 नंबर पे आता है तो 12 और 1 13 होता है। 13 पर क्या आता है, M आता है। A 1 नंबर पर आता है, O 1 1 2 हो जाता है। तो MB आपको इस ऑप्शन में दे रखा है। देखिए, इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। आगे देखो, H है वो 8 नंबर पर आता है। 8 1 9 9 पर I आता है। O 15 नंबर पर 15 1 16 16 पर पार्ले जी बिस्किट और 16 बिस्कुट आते थे। R पर 18 1 19 तो S आ गया और E 5 5 1 6 F फिक्स 6। यानी कि MBIPSF। तो MBIPSF आपको ऑप्शन फर्स्ट में ही दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा के अंतर्गत 2 4 6 का अर्थ है देश की अखंडता, 5 6 7 का अर्थ है समाज की वास्तविकता और 7 8 2 का अर्थ है देश और समाज। तो आपको अंक का अर्थ बताना है और क्या होगा, यानी और के लिए कौन सा अंक यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि और इनमें कहाँ पर है। और देखिए, देश और समाज यहाँ पर है। अब अगर आपको देश का और समाज का कोड मिल जाएगा तो 782 में से और का कोड है वो जो बच जाएगा वो और का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको देश का और समाज का कोड याद करना पड़ेगा। देखिए, देश कौन कौन से में है, देश इसमें है और देश आपका इस पहले वाले में दे रखा है। तो पहले वाले में यानी कि 246 में और 782 में, इनमें कॉमन क्या है, तो देखिए इनमें 2 कॉमन है, यानी कि 2 जो कोड है वो किसका है, देश का है। उसके बाद में आपको देखना है समाज का। तो समाज देखो तीसरे में है और समाज दूसरे में है। तीसरे का मतलब 782 है और दूसरे का मतलब 567 है। तो 5 6 7 और 7 8 2 में से कॉमन क्या है, यहाँ पर 7 है। यानी कि 7 का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा। समाज के लिए 7 यहाँ पर प्रयोग में लिया गया है। तो 7 है वो तो समाज के लिए है, 2 है वो देश के लिए है। इसका मतलब बाकी का बच गया 8, वो किसके लिए है, यहाँ पर और के लिए प्रयोग हुआ है। और का ही आपका यहाँ पर आपको पूछा था, और के लिए 8 प्रयोग होगा। 8 आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इस तरीके के क्वेश्चन में कॉमन लेकर देख लेना है, कॉमन कौन कौन से में है, उसका कूट है वो कौन सा दिया गया है, बाकी का लास्ट में जो बच जाएगा वो उसका कूट वहां पर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ कितना होगा। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाता है कि 5 पेन का क्रय मूल्य है वो 6 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, या 5 टमाटर का क्रय मूल्य है वो 10 आलू के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो, जैसे 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य के पास में जो संख्या दे रखी है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस, वो हो जाएगी 30 और 36 पुस्तक ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 36। सर ये कैसे हुआ, 36 पुस्तकों का तो आप क्रय मूल्य दे रखा है, आपने क्रय मूल्य 30 कैसे लिया। देखो, यहाँ पर कोई भी इक्वेशन होती है आप इस तरीके से लिखते हो, 3x = 4y लिखते हो ना, तो उसमें x बटा y का मान कितना आता है, x बटा y का मान आता है 4/3। तो बस उसी तरीके से अपन ने यहाँ पर किया है, जैसे 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य है वो बराबर
30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर सीपी अपॉन अपन क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। तो सीपी तो ऊपर 30 रह जाएगा और ये 36 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी कि 30/36 आ जाएगा। तो सीपी का मान तो 30 दे रखा है, एसपी यानी विक्रय मूल्य का मान 36 दे रखा है। अगर कोई वस्तु 30 रुपये में खरीदी जाती है और 36 रुपये में बेची जाती है तो उसका मतलब उसको लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, 6 रुपये का लाभ होता है लाभ। और हमने हमेशा ही क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य सीपी आपको कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। तो 2 और यहाँ पर 10 है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 20% आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, 15, 16, 19, 20, 23 और 24, आगे आने वाली संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। देखो 15 से 16 होने में कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर 1 ऐड हुआ है। 16 से 19 होने में प्लस का 3 है। 19 से 20 प्लस का 1, 20 से 23 प्लस का 3 और 23 से 24 प्लस का 1, यानी +1 +3 +1 +3 +1। तो अब जो संख्या आएगी वो +3 ऐड होकर आएगी और 24 में 3 ऐड होते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। 27 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4 मित्र हैं, वर्गाकार स्थिति में बैठकर ताश खेल रहे हैं। भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है और सुरेंद्र के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा युगल खेल में जोड़ीदार है, यानी जोड़ी में वो खेल खेल रहे हैं, एक के सामने एक बैठा होगा और इसके सामने इस तरीके से बैठा होगा। इनकी स्थिति आपको बतानी है कि सामने कौन कौन बैठा है। देखो यहाँ पर ताश खेल रहे हैं, वर्गाकार स्थिति में बैठे हैं। भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है। मान लीजिए कि जो भवानी है वो यहाँ पर बैठा है और इसके दाईं तरफ यानी वर्गाकार जोड़ी में यानी इस तरीके से इधर ऐसे मुंह करके बैठे, आमने सामने मुंह करके बैठे। ये भवानी है, अगर इधर मुंह करके भवानी बैठा है तो इसका दायां किधर होगा, इधर होगा, और ये यहाँ पर राजू बैठा है। तो भवानी के दाईं तरफ राजू बैठा है, ठीक है, बिठा दिया अपन ने। सुरेंद्र के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। सुरेंद्र के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, तो देखिए सुरेंद्र कहाँ पर बैठेगा, सुरेंद्र यहाँ पर बैठेगा और इधर मुंह करके बैठा है, इसका मतलब इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और इधर कौन, गोपाल बैठा है, यानी सुरेंद्र जो है इसके बाईं तरफ गोपाल बैठा है। बिठा दिया। कौन सा युगल है खेल में जोड़ीदार है, देखो भवानी और सुरेंद्र, पहला ऑप्शन है भवानी और सुरेंद्र। ये भवानी है और ये सुरेंद्र, क्या ये जोड़ीदार है, जी नहीं, भवानी और यहाँ पर गोपाल है। गोपाल और राजू, गोपाल और राजू जोड़ीदार हैं, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। भवानी और राजू, ये भवानी है ये राजू है, ये भी नहीं होगा। गोपाल और भवानी, ये गोपाल दे रखा है और ये भवानी दे रखा है, बिल्कुल ये दोनों क्या है, जोड़ीदार हैं। इसके अलावा राजू और सुरेंद्र भी क्या है, जोड़ीदार हैं, लेकिन वो तो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है, भवानी और गोपाल दे रखा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आपको स्थिति में बिठाया गया है वैसे वैसे आपको बिठाना है और आपका आंसर आराम से यहाँ पर आ जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 4, 11, बाद में 18, 25, 32 और 39, आगे आने वाली संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है। देखो यहाँ पर 4 से 11 होने में कितना ऐड हुआ, 7 ऐड हुआ है। 11 से 18 होने पर भी 7, 18 से 25 भी 7 और 25 से 32 भी 7 और 32 से 39 भी 7, तो 39 में 7 ऐड कर दो। 39 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। और 46 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 3, 5, 9, 15 और 23, 3 से 5 होने में कितना ऐड किया, 2 ऐड किया। 5 से 9 होने में 4 ऐड किया। 9 से 15 होने में 6 ऐड किया और 25 से 23 होने में 8 ऐड किया, यानी कि 2, 4, 6, 8। अब की बार कितना ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे। तो 23 में 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। आगे आने वाली संख्या 33 आएगी और 33 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। एक ट्रेन है वो दक्षिण में जा रही है और उसी वेग से हवा जो है वो पूर्व दिशा की ओर से आ रही है। यदि ट्रेन धुआं छोड़ती है तो वो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। देखो एक ट्रेन है वो दक्षिण दिशा में जा रही है, मान लीजिए कि ये ट्रेन है और ये ट्रेन है वो कौन सी दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। टी से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया अपन ने। यदि धुआं छोड़ती है और वो ट्रेन और पूर्व दिशा से हवा चलती है, पूर्व दिशा किधर से होती है, इधर से आती है, इधर से हवा चलती है पूर्व दिशा से, ये हवा है। अब एक बात बताइए आप मुझे, अगर इधर से हवा चलती है और कोई ट्रेन इधर जाती है, पहली बात तो ट्रेन चलेगी उससे पीछे की तरफ वो धुआं छोड़ती है, यानी धुआं वो पीछे छोड़ती है, ठीक है। लेकिन हवा जो है वो पूर्व दिशा से चल रही है, इसलिए अब जो धुआं है वो एकदम बिल्कुल पीछे न जाकर धुआं थोड़ा सा इधर जाएगा, यानी कि ये उत्तर और पश्चिम वाली दिशा है ना, इस तरफ धुआं निकलेगा।
क्योंकि हवा जो है वो पूर्व दिशा से चल रही है, इसका जो दबाव है वो इधर पश्चिम की तरफ पड़ेगा, लेकिन ट्रेन है वो साउथ की तरफ जा रही है, तो धुआं जो होगा वो बिल्कुल बीच में आ जाएगा यहाँ पर, ना तो वो उत्तर साइड की तरफ जाएगा और ना ही वो पश्चिम साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ धुआं जाएगा। उत्तर पश्चिम आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगा है, आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेन कौन सी दिशा में जा रही है, हवा किधर से चल रही है, तो उसका धुआं किधर जाएगा, किधर उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। आगे वाला देखो, निम्न आकार में कितने त्रिभुज हैं। एक आपको दे रखी है स्ट्रक्चर, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखो सबसे पहले तो ये छोटे वाले गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो ये हो गए। अब एक कोने को पकड़ लो, जैसे मान लीजिए कि अपने ये जो कोना है इसको पकड़ लिया, इस कोने को पकड़ने के बाद देखो 5 तो अपने हो गए पहले से ही, इसको पकड़ने के बाद देखो एक तो ये बचा, 6 हो गए। उसके बाद में एक ये बड़ा वाला 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद में एक ये देखो यहां से लेकर ये आ जाएगा, ये 8 हो गए, और यहां पर एक ये आ जाएगा, ये 9 हो गए, और एक ये आ जाएगा, ये देखो ये 10 हो गए। ठीक है ना, पूरे 10 हो गए। अब इस कोने को पकड़ के करेंगे तो ये एक ये हो जाएगा 10, और ये जो वाला है वो अपन ऊपर वाले में काउंट कर चुके हैं, तो टोटल 10 त्रिभुज आ जाएंगे इसके अंतर्गत। 10 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और खुद से भी सोल्व कर सकते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जरूर फॉलो करें। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 10 गुणा 12 बराबर आपको 60 दे रखा है, 20 गुणा 14 बराबर 140 दे रखा है, और 24 गुणा 16 बराबर कितना आएगा ये आपको बताना है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि 12 और 10 है यानी कि 120 होता है, 120 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 60 आ गया, और 60 का मान यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 14 और 20 को 280 हो गए, तो इसमें 2 से डिवाइड कर दिया तो 140 आ गया, 140 आपको यहाँ पर दे रखा है। या तो इसको ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे कर लो कि 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है, 10 का आधा 5 होता है, तो ये 5 का 30 हो गया, और 30 का डबल कर लो तो ये 60 आ जाएगा, ये 60 आ गया। 20 है, इसका आधा 10 होता है, 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है, तो ये 70 हो गया, और इसको डबल कर लो तो ये 140 आ जाएगा, 140 दे रखा है। उसी तरीके से 24 दे रखा है, तो इसका आधा 12 हो गया, और 16 दे रखा है, इसका आधा 8 हो गया, तो 12 घंटे 96, और 96 को 2 से गुणा कर लो, 96 को 2 से गुणा करोगे तो 192 आएगा, 192 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, अपन किसी भी तरीके से आंसर उसका निकाल सकते हैं। ऑप्शन सेकंड, 7 मित्र हैं, वो एक क्लास समाप्त होने के ऊपर एक दूसरे से हाथ मिलाकर रवाना होते हैं। होता है ना, जब स्कूल में अपन क्लास छूटती है या फिर स्कूल में जाते हैं तो हाथ मिलाकर हेलो बोलते हैं, बाय बोलते हैं, तो उसी तरीके से वैसे तो अब कोरोना महामारी आ चुकी है, तो इसके कारण हाथ मिलाने से आप दूर ही रहें, नमस्कार या नमस्ते करके ही काम चलाएं। देखिए रवाना होते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाने की रस्म अदा की जाएगी ये आपको बताना है। कितने मित्र हैं, देखो 7 मित्र हैं, और सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा ये आपको बताना है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए एक सूत्र होता है, सूत्र ये है n कोष्टक में n-1 बटा 2। यहाँ पर n क्या है, n वो नंबर है, n कितने मित्र हैं, तो कितने मित्र हैं, 7 मित्र हैं, तो 7-1 बटा 2, यानी कि 7 और 7 में से 1 गया 6 बटा 2, यानी कि 2 3 6, 7 × 3 तो 7 3 21 होता है। 21 आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दे रखा है 25 9 22 11 19 13, अगली दो संख्याएं बतानी है। देखो इसको देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि ये एकांतर क्रम में, देखो पहले बड़ी संख्या है, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, यानी कि एक छोड़कर एक हो रही है, तो इसमें जो सीरीज फॉलो होगी वो इसी तरीके से होगी। 25 22 कितना माइनस हुआ, 3 माइनस हुआ, 25 से 19 3 माइनस हुआ, आगे आने वाली जो संख्या होगी वो 19 में से 3 माइनस होगी, 19 में से 3 माइनस करोगे तो कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी, यानी पहली संख्या तो 16 आ गई। दूसरी संख्या देखो 9 है और 11 2 ऐड हो गया, 11 में 2 13, और 13 में 2 कर दो 15, तो 16 और 15 ये संख्या आएगी। 16 और 15 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, एक पार्टी में एक लड़की का परिचय कराते हुए अनिल ने कहा, उस लड़की के बारे में अनिल ये कहता है कि ये जो लड़की है वो मेरी माँ के पोते की पत्नी है। आपको बताना कि अनिल का उस लड़की से क्या रिश्ता है। देखो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो ये अनिल है, ठीक है, अनिल है, ये लड़का है, इसका मतलब प्लस लगा दिया। वो ये कहता है कि मेरी माँ के पोते, इसकी माँ ये हो गई, ठीक है, माँ है यानी कि स्त्री है, इसलिए नेगेटिव कर दिया। उसका पोता, अब माँ का पोता क्या होगा, अनिल का खुद का बेटा होगा ना, अरे माँ का बेटा तो ये अनिल हो गया, अनिल का खुद का बेटा ये हो गया,
ये इस माँ का क्या हो गया, ये पोता हो गया। और इसकी पत्नी है, यानी कि ये इसकी पत्नी है। कौन? जिस लड़की का वो परिचय करा रहा है वो लड़की, ये वो लड़की है जिसका अनिल परिचय करा रहा है। यानी कि ये जो लड़की है ना, वो इस अनिल के माँ के पोते की बीवी है। कौन? ये लड़की। आपको बताना है कि इस अनिल का जो है इस लड़की से क्या संबंध है, यानी ये जो अनिल है वो इस लड़की का क्या लगेगा। अब देखो, इस लड़की का हस्बैंड है, उसका पिता है अनिल। अब सीधी सी बात है, हस्बैंड का पिता होगा, उसका क्या होगा, ससुर होगा। अनिल क्या होगा, इस लड़की का ससुर होगा। ससुर आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही प्रोवाइड हो सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।